नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बॉन्डिंग एजेंट यूज इन मेकिंग सिल्का ब्रिक्स। जब हम सिल्का ब्रिक्स बनाते हैं तो उसमें बॉन्डिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी मटेरियल, कोई भी रिफैक्ट्री बनाने के लिए कुछ ना कुछ बॉन्डिंग मटेरियल, जिससे उसमें ग्रीन स्ट्रेंथ आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या मिलाते हैं? तो इसके लिए हम मिलाते हैं, जब भी हम सिल्का ब्रिक्स बनाते हैं तो निम्नलिखित में से हम देखते हैं कौन सा यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो उसके लिए हम यूज़ किया करते हैं हाइड्रेटेड लाइम, यानी हाइड्रेटेड लाइम का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पॉलिंग ऑफ रिफैक्ट्री मीन्स इट्स, यानी कि जो किसी भी रिफैक्ट्री की जो प्रॉपर्टी होती है, स्पॉलिंग की प्रॉपर्टी होती है, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब क्या सॉफ्टनिंग होता है, कि फ्रैक्चर ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर होता है, कि या रेसिस्टेंट टू कंप्रेसिव लोड्स होता है, या रेसिस्टेंट टू केमिकल एक्शन ऑफ गैस एंड मोल्टन फ्लूइड्स होता है? तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा होता है? स्पॉलिंग मीन्स स्पॉलिंग का मतलब क्या होता है? तो स्पॉलिंग का मतलब होता है फ्रैक्चर ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रैक्चर ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जब हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, अनइवन होता है, कभी करता है कभी बढ़ता है, तो वो कौन सी, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? स्पॉलिंग। उसको क्या नाम दिया जाता है? स्पॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायस्पोर इज, यानी डायस्पोर क्या होता है? डायस्पोर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? आपको एक और बात बता दें कि डायस्पोर ऐसा मटेरियल्स है जिसमें एल्युमिना की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो डायस्पोर का फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है L2O3H2O। क्या होता है फार्मूला? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, L2O3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल्स ऑफ हाई एल्युमिना क्ले। हाँ, अभी हमने बात किया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि कौन ऐसा मटेरियल्स होता है जिसमें एल्युमिना की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? L2O3H2O। तो वो कौन सा है? वो होता है हमारा डायस्पोर। ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें एल्युमिना की मात्रा अधिकतम पाया जाता है? तो वो मिट्टी हमारी है, उस मिट्टी का नाम है डायस्पोर। क्या नाम है? डायस्पोर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्युमिना कंटेंट ऑफ केओलिनाइट इज, यानी कि केओलिनाइट में एल्युमिना की मात्रा कितनी पाई जाती है? हमारा जो केओलिनाइट है, चाइना क्ले है, उसमें एल्युमिना की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो उसमें एल्युमिना की मात्रा 30 to 40% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 30 to 40%, 30 से 40% पाया जाता है केओलिनाइट में एल्युमिना की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोमाइट रिफैक्ट्री आर यूज्ड इन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर क्रोमाइट रिफैक्ट्री यूज की जाती है? फर्स्ट है बॉटम ऑफ सॉकिंग पिट्स। क्या सॉकिंग पिट के बॉटम में नीचे यूज की जाती है, या बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक लाइनिंग इन बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस टू प्रिवेंट दियर केमिकल एक्शन विथ ईच अदर? तो क्या उस लाइनिंग के लिए ओपन हर्थ फर्नेस के लाइनिंग, कोई भी एसिडिक हो या बेसिक हो, उसकी लाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो यस, इन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, बोथ ए एंड बी। जो हमारी क्रोमाइट रिफैक्ट्री है वो शॉकिंग पिट में भी यूज़ की जाती है, ओपन हर्थ फर्नेस में भी यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बोथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है द डिलेनियम प्रोसेस इज यूज टू मेक। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिलेनियम। इस प्रोसेस का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इस प्रोसेस का यूज, इस प्रक्रिया का यूज हम कार्बन रिफैक्ट्री बनाने के लिए यूज करते हैं। जब हम कार्बन रिफैक्ट्री बनाते हैं तो कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं? डिलेनियम प्रोसेस का यूज करते हैं, डिलेनियम प्रोसेस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जो 36 नंबर का है, द नेचर ऑफ क्रोमाइट रिफैक्ट्री, यानी क्रोमाइट रिफैक्ट्री का नेचर क्या होता है। हमारी जो क्रोमाइट रिफैक्ट्री होती है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या सुपर ड्यूटी है। तो हमारी क्रोमाइट रिफैक्ट्री होती है न्यूट्रल, नेचर में कैसी होती है, न्यूट्रल रिफैक्ट्री होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन bricks up to 1000 degree is very low of the order of लेस देन 0.5%। कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री है जिसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि 1000 सेंटीग्रेड पे वो 0.5% से भी कम होता है, वो कौन सी रिफैक्ट्री है। तो वो रिफैक्ट्री हमारी कौन सी है, फायर क्ले रिफैक्ट्री। कौन सी रिफैक्ट्री है, फायर क्ले रिफैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोलाइट इज, यानी मोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है। जो हमारी मोलाइट होती है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो उस कोई मोलाइट का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1810 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 1810 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोरंडम। जो कोरंडम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो जैसे अभी हमें पता है मोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1810 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरीके से हमारा जो कोरंडम है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रोम मैग्नेसाइड रिफैक्ट्री इज़ नॉट यूज इन दी। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर क्रोम मैग्नेसाइड रिफैक्ट्री यूज नहीं की जाती है। तो वो कौन सी जगह है उसको हमें बताना है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है, वेयर आउट लाइनिंग ऑफ स्टील मेल्टिंग फर्नेस। बाहरी के जो स्टील मेल्टिंग फर्नेस है उसकी लाइनिंग के लिए हम क्रोम मैग्नेसाइड रिफैक्ट्री यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैक्सिमम अपेरेंट पोरोसिटी ऑफ मैग्नेसाइड ब्रिक्स इज अबाउट परसेंट इतने परसेंट। यानी जो हमारी मैग्नेसाइड ब्रिक्स है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोरोसिटी कितने परसेंट तक पाया जाता है। जो उसमें हमारा जो मैग्नेसाइड ब्रिक्स है उसमें पोरोसिटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट तक पाई जाती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24% तक पोरोसिटी पाई जाती है जो हमारी मैग्नेसाइड ब्रिक्स होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सिंटरिंग ऑफ हाई प्योरिटी रिएक्टिव मैग्नीशिया इज़ फैसिलिटेटेड बाय स्मॉल एडिशन ऑफ। यानी जब मैग्नीशिया का सिंटरिंग किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है, तो ऐसा क्या हम मिला देते हैं कि वो उसका जो फैसिलेट होता है, उसका जो सिंटरिंग टेम्परेचर हो वो थोड़ा फैसिलेटेड हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, LINF। क्या मिलाएंगे हम, LINF। क्या मिलाएंगे, LIF। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिफैक्ट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स। यानी निम्नलिखित में से कौन से ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिस पर हमारी कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। किसी भी रिफैक्ट्री का कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ CCS वैल्यू डिपेंड करता है। वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारी कंपोजिशन भी है, कंपोजिशन पर भी CCS वैल्यू डिपेंड करता है। उसके किसी भी रिफैक्ट्री के टेक्सचर पे भी CCS वैल्यू डिपेंड करता है, और उसके फायरिंग टेम्परेचर पे भी CCS वैल्यू डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन
गुड क्वालिटी क्ले बॉन्ड एंड सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड शुड बी। एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन कार्बाइड जो कौन सी किसकी बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग मटेरियल क्या यूज होगा, क्ले होगा, उसमें सिलिकॉन कार्बाइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री, उसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उसमें सिलिकॉन कार्बाइड की मात्रा लगभग 85% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। लगभग कितना होना चाहिए, 85%। एक अच्छी गुड क्वालिटी की सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री जो क्ले बॉन्डेड हो, उसमें एक सिलिकॉन कार्बाइड की मात्रा कितना होना चाहिए, 85% होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉट डॉट ब्रिक्स आर यूज्ड इन दी बर्निंग जोन ऑफ सीमेंट रोटरी क्लीन। जो सीमेंट रोटरी क्लीन होती है उसके बर्निंग जोन में कौन सी रिफैक्ट्री यूज़ की जाती है, उसके बर्निंग जोन में कौन सी रिफैक्ट्री, क्योंकि बर्निंग जोन में होगा तो वहाँ हाई टेम्परेचर होगा, जो सीमेंट रोटरी क्लीन होती है, तो वहाँ पर हमारी हाई एल्मोना रिफैक्ट्री यूज होती है। कौन सी, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, हाई एल्मोना रिफैक्ट्री, हाई एल्मोना रिफैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए गुड क्वालिटी ऑफ मोलाइड रिफैक्ट्री ब्रिक शुड कंटेन ऑन एवरेज, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का मोलाइड रिफैक्ट्री, उसमें मोलाइड की परसेंटेज, मोलाइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी का भी जब भी है तो उसमें 80% नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक गुड क्वालिटी का मोलाइड रिफैक्ट्री में जो मोलाइड की परसेंटेज होती है, मात्रा होनी चाहिए, वो 85% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम वाटर परसेंटेज इन रिफैक्ट्री मिक्स मींट फॉर हैंड मोल्डिंग में भी हैज़ हाई एज %, यानी कि जो हैंड मोल्डिंग रिफैक्ट्री होती है उसमें वाटर की मात्रा हम कितने % तक मिला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने % हम मिलाते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम कितने % मिला सकते हैं, 14 से 20%, 14 to 20% तक वाटर हम मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटा गामा इन्वर्जन ऑफ C2S इन डोलोमाइट ब्रिक्स कैन बी प्रिवेंटेड स्मॉल एडिशन में, यानी जब कन्वर्जन होता है बीटा से गामा, इन्वर्जन होता है C2S डोलोमाइट रिफैक्ट्री में, तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं B2O3। स्मॉल अमाउंट में हम क्या मिलाएंगे, B2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दी फॉर्म मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C3 इन द फायर्ड प्रोडक्ट डोलोमाइट इज मिक्स विथ, यानी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा C3S फिर डोलोमाइट रिफैक्ट्री में बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो हम मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है, सर्पेंटाइन। क्या मिलाएंगे, सर्पेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ओलिविन कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंशियली यानी ओलिविन में क्या पाया जाता है, तो ओलिविन में क्या पाया जाता है, सर्पेंटाइन प्लस टाल्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्पेंटाइन प्लस टाल्क। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्या पाया जाता है ओलिविन में, सर्पेंटाइन प्लस टाल्क पाया जाता है, सर्पेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रिक्स यूज्ड इन द कन्वेंशन चैम्बर ऑफ डोम एंड ब्लास्ट फर्नेस स्टोव्स, यानी कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि जहाँ जो रिफैक्ट्री कंबंशन चैम्बर या डोम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट फर्नेस के स्टोव में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो उसका जब कंबंशन चैम्बर होगा या डोम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस होगा तो वहाँ हाई टेम्परेचर होगा, इसलिए उस रिफैक्ट्री की जो भी रिफैक्ट्री वहाँ यूज़ करेंगे उसका जो टेम्परेचर सहन करने की क्षमता, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए उसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, हाई रिफैक्ट्रीनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई रिफैक्ट्रीनेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश मेथड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग थर्मल शॉक रेसिस्टेंस इन रिफैक्ट्रीज। कौन सा ऐसा मेथड है
जिसका यूज़ हम निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेथड है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ करके किसी भी रिफैक्ट्री का थर्मल शॉक रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कर देंगे ऑप्शन नंबर डी इज़ इंक्रीजिंग थर्मल एक्सपेंशन। उस रिफैक्ट्री का हम क्या बढ़ा देंगे, थर्मल एक्सपेंशन रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पालिंग रेसिस्टेंस ऑफ रिफैक्ट्री कैन बी इंक्रीज बाय। किसी भी रिफैक्ट्री का जो स्पालिंग प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम इस किसी भी रिफैक्ट्री का स्पालिंग रेसिस्टेंस को नहीं बढ़ा सकता। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि स्पालिंग रेसिस्टेंस ऑफ रिफैक्ट्री कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, कौन इसमें से कौन सी है जिसके द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिया गया जिसके द्वारा किसी भी रिफैक्ट्री का स्पालिंग रेसिस्टेंस नहीं बढ़ता है। तो किसी भी रिफैक्ट्री को डेंस करने से उसका स्पालिंग रेसिस्टेंस नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेसिस्ट स्पालिंग टेंडेंसी ए रिफैक्ट्री शुड हैव, यानी कि कोई भी रिफैक्ट्री यदि स्पालिंग रेसिस्टेंस शो करता है प्रॉपर्टी, यानी स्पालिंग का विरोध शो करता है, प्रतिरोध दिखाता है, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ग्रेटर डिफ्यूजिविटी होनी चाहिए, या लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए, या डी ऑल ऑफ द एबव, यानी ए बी सी। तो इसमें सारे गुण होना चाहिए, ग्रेटर डिफ्यूजिविटी होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, लो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी होना चाहिए, और ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तीनों प्रॉपर्टी, तीनों गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाई रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ए रिफैक्ट्री ब्रिक्स मीन्स दैट इट हैज़ ए, क्या होने चाहिए, कोई भी रिफैक्ट्री उसकी हाई रिफ्रैक्टिवनेस है, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसमें से उसका क्या हाई स्पालिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, या लो स्पालिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, या हाई रेजिस्टेंस टू फ्यूजन होना चाहिए, या लो पोरोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ रिफ्रैक्टरीनेस के बारे में बात की जा रही है, मीन्स कि उसकी ताप सहन करने की, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बात की जाती है, कितना वो जो रिफैक्ट्री कितने टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकती है, उसकी ताप सहन करने की क्षमता के बारे में बात की जाती है। तो ये हमारा होना चाहिए हाई रेसिस्टेंट टू फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन होना चाहिए, फ्यूजन का प्रतिरोध हाई होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए किसी भी रिफैक्ट्री का हाई, उसकी कोई भी रिफैक्ट्री उसकी रिफैक्टिवनेस यदि हाई है तो उसका फ्यूजन रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन मोनोऑक्साइड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिफैक्ट्री यूज इन दी, को जो एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, एक टेस्ट होता है, वो कौन सी रिफैक्ट्री है, कहाँ पर यूज़ की जाती है, जिसके लिए इस टेस्ट को क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो वो रिफैक्ट्री जो भी ब्लास्ट फर्नेस की टॉप लाइनिंग में यूज़ की जाती है, क्योंकि टॉप लाइनिंग में जो फ्लूइड्स होती हैं, गैसेस होती हैं, वो जाके उससे टकराती हैं, इसलिए जो भी टॉप लाइनिंग की ब्लास्ट फर्नेस के टॉप लाइनिंग में यूज़ की जाती को जो भी रिफैक्ट्री यूज़ की जाती है, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री है जिसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे लोवेस्ट होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा। तो हमें पता है ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा। तो हमारी ग्रेफाइट रिफैक्ट्री जो होगी उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे लो होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिफ्रैक्ट्री है जो न्यूट्रल नेचर की नहीं होती है। तो हमारी जिरकन रिफ्रैक्ट्री होती है, न्यूट्रल नहीं होती है, बाकी सभी न्यूट्रल होती है। क्रोमन रिफ्रैक्ट्री न्यूट्रल होती है, कार्बन रिफ्रैक्ट्री न्यूट्रल होती है, सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री न्यूट्रल होती है, जबकि जिरकन रिफ्रैक्ट्री न्यूट्रल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिफ्रैक्ट्री कास्ट टेबल आर यूज्ड फॉर, यानी जो रिफ्रैक्ट्री कास्ट टेबल है, अनसेफ रिफ्रैक्ट्री है, वो कहाँ पर यूज़ की जाती है। तो वो हमारी कास्ट टेबल रिफ्रैक्ट्री है, तो वो प्रोड्यूसिंग मोनोलिथिक लाइनिंग के लिए भी यूज़ की जाती है, पैच वर्क के लिए भी यूज़ की जाती है, मिनिमाइजिंग दी नंबर ऑफ जॉइंट्स इन दी स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको जॉइंट, जो उसमें जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको कम करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ऑल ए बी एंड सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री हैव लो, क्या होता है। जो सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री निम्नलिखित में से जो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से क्या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लो होती है। तो रिफ्रैक्टिवनेस भी सिलिकॉन कार्बाइड का हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होता है, रेजिस्टेंस तो थर्मल शॉक का भी होता है। तो इसलिए ये हमारे नन ऑफ दिस, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी लो हो सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री आर यूज्ड इन जिंक स्मेल्टिंग फर्नेसेस, मफल फर्नेसेस एंड सपोर्टिंग टू वेयर इन थर्मल क्लींस। कितने टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री के कई जगह इसको यूज़ की जाती है, वो कितना जो सिलिकॉन कार्बाइड का टेम्परेचर शाइन करने की क्षमता कितना होता है, जिसके कारण उसको हम कहाँ पर जिंक स्मेल्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, मफल फर्नेस में यूज़ किए जाते हैं, सपोर्टिंग वेयर के रूप में भी फर्नेस क्लीन में यूज़ की जाती है। तो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर ताप शाइन करने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, यानी फ्यूजन पॉइंट कितना होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड रिफ्रैक्ट्री का फ्यूजन पॉइंट होता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इनहिबिट द सिंटरिंग ऑफ मैग्नीशिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिंटरिंग टेम्परेचर को रोकता है, इनहिबिट करता है, मैग्नीशिया के सिंटरिंग टेम्परेचर को इनहिबिट करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, कैल्शियम ऑक्साइड है जो सिंटरिंग टेम्परेचर ऑफ मैग्नीशिया को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरमेट्स क्या होते हैं। सरमेट्स को हमें पहले बता दें, ये कंपोजिट मटेरियल्स हैं जिसमें सिरेमिक और मेटल्स का कंपोजिशन होता है। 50% तो बनाया जाता है सरमेट्स, CR से सिरेमिक और METS से मेटल्स होता है। तो उसके क्या निम्नलिखित में से क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कंपोजिट मटेरियल कंटेनिंग बोथ सिरेमिक एंड मेटेलिक, ये हमने पहले बता दिया, इसमें सिरेमिक और मेटेलिक मटेरियल होता है। कंपोजिट मटेरियल हैविंग हाई स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंट तो हाई टेम्परेचर पे इसका हाई स्ट्रेंथ होता है। यूज इन द स्पेस व्हीकल्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर एंड एनर्जी प्लांट, ये इसको स्पेस व्हीकल्स में, मिसाइल्स में या न्यूक्लियर प्लांट में, ये इसको सभी जगह इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सरमेट्स क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है, सभी इसके प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन रिफ्रैक्ट्रीज आर एक्सक्लूसिव यूज्ड इन दी, कार्बन रिफ्रैक्ट्री कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो कार्बन रिफ्रैक्ट्री सबसे ज़्यादा हमारे ब्लास्ट फर्नेस के हर्थ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी जिरकन डिकम्पोज टू जिरकोनिया एंड सिलिका बिटवीन, कितने टेम्परेचर पे जो हमारे जिरकन होता है और जिरकोनिया और सिलिका में विभाजित होता है, डिकम्पोज होता है, वह टेम्परेचर कौन सा है। तो वह टेम्परेचर है हमारा 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस, 1600 to 1700। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्राई मिक्स हाइड्रोलिक कंपोजिशन ऑफ रिफ्रैक्टरी एग्रीगेट्स विथ सुटेबल बॉन्डिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड। वो कौन ऐसी बॉन्डिंग मटेरियल है जो हाइड्रोलिक मिक्सिंग के द्वारा बनाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिलाया जाता है, तो उसको हम जो कॉन्वेंटेंस क्या कहते हैं उसको, यानी ड्राई मिक्स हाइड्रोलिक कंपोजिशन ऑफ रिफ्रैक्टरी। ड्राई मिक्स का हाइड्रोलिक कंपोजिशन क्या है, उसको जिसमें हम बॉन्डिंग मटेरियल मिलाते हैं वो उसको क्या कहा जाता है, तो वो हमारी होती है कास्टेबल। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, वो होता है कास्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम टेम्परेचर अटेनेबल फॉर कंटिन्यूस हीटिंग व सिलिकॉन कार्बाइड हीटिंग एलिमेंट। मतलब कि जब हम हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में हम सिलिकॉन कार्बाइड एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो सबसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर को हम अटेन कर सकते हैं, वो सहन कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर वो कितना सहन कर सकता है? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, यानी कि 1450 डिग्री सेंटीग्रेड अटेंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर मैक्सिमम टेम्परेचर अटेनेबल फॉर ए कंटिन्यूस हीटिंग फॉर MOS2 मोलिब्डेनम सिलिकेट हीटिंग एलिमेंट। यानी कि यदि अब हम ये MOS2 एलिमेंट यूज़ करें तो कितना टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर को हम अटेन कर सकते हैं। तो यदि हम इस हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, इस मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ हम टेम्परेचर को अटेन कर सकते हैं? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1700 डिग्री सेंटीग्रेड को हम अटेंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन ऐसा फॉर्म है जो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल रहता है? तो वो हमारा होता है, कौन सा है वो हमारा है, कौन सा फॉर्म है, कौन सा रूप है? वो हमारा क्वार्ट्ज रूप है जो हाई रूम टेम्परेचर पे हाई स्टेबिलिटी को शो करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ग्रेन साइज ऑफ रिफ्रैक्टरी मोर्टार जनरली डू नॉट एक्सीड। जो हमारा जो रिफ्रैक्टरी मोर्टार होते हैं उनका ग्रेन साइज कितने mm से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है 1 mm। कितना होता है? 1 mm। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सुपर कैंथाइल हीटिंग एलिमेंट सीरीज कंटेंस। यानी जो सुपर कैंथाइल हीटिंग एलिमेंट्स है उसमें क्या पाया जाता है? तो सुपर कैंथाइल हीटिंग एलिमेंट में सिलिकॉन कार्बाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको हमारा जो ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सिरेमिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कुछ भी है इससे आप अपडेट पाते रहेंगे सिरेमिक्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉट फेस इंसुलेटिंग लाइनिंग ऑफ हाई प्योरिटी एल्युमिना फ्यूज मोलाइट आर यूज्ड वेयर। यानी कि हॉट फेस इंसुलेटिंग, जहाँ हाई टेम्परेचर हो वहाँ लाइनिंग के लिए कौन सी फ्यूज रिफ्रैक्टरी है जहाँ उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कहाँ पर यूज़ की जाती है? तो उसका हमारा जो ऑप्शन नंबर है कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर, उसको हम पहले चेक करते हैं कहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व, ऐसे जगह यूज़ करते हैं जहाँ टेम्परेचर हाई होता है। हाई रिड्यूसिंग कंडीशन आर इन्वॉल्व, जहाँ पे हाई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ आयरन और सिलिका इज़ हार्मफुल, जहाँ पे आयरन और सिलिका हार्मफुल होता है वहाँ पर भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर मिलेट हर जगह अवेलेबल वर्क कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दी केमिकल नेचर ऑफ सेरेलाइट इज है। जो सेरेलाइट होता है उसका केमिकल नेचर कैसा होता है? तो उसका केमिकल नेचर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। हाइड्रस मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिक्स हैज़ मोस्ट क्लोज वैल्यू ऑफ ROL एंड PCE, वो कौन निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्रैक्ट्री है जिसका रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड और पॉलीमेट्रिक कॉन इक्विवेलेंट दोनों प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, ठीक है। हैज़ द मोस्ट क्लोज वैल्यू, लगभग बराबर बराबर होता है, वो कौन सी रिफ्रैक्ट्री होती है, तो वो रिफ्रैक्ट्री हमारी होती है सिलिका ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, वो हमारी कौन सी रिफ्रैक्ट्री है, सिलिका ब्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लम्बो क्रूसिबल इज़, जो प्लम्बो क्रूसिबल है वो किससे बनी होती है, उसको कौन सी क्रूसिबल को प्लम्बो क्रूसिबल कहते हैं, तो ग्रेफाइट क्रूसिबल को प्लम्बो क्रूसिबल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी ग्लेज रिफ्रैक्ट्री कंटेन्स मेनली, जो पेरी ग्लेज रिफ्रैक्ट्री होती है मेन रूप से मुख्य रूप से उसमें क्या पाया जाता है, तो मुख्य रूप से उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है, MgO पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफ ऑफ बेसिक हर्थ फर्नेस इज लाइंड विथ ब्रिक्स, यानी कि जो बेसिक हर्थ फर्नेस की जो रूफ होता है उसके कौन सी रिफ्रैक्ट्री का बना होता है, तो वो हमारी सिलिका रिफ्रैक्ट्री का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दी SRM30 इज़ द ब्रांड नेम ऑफ, यानी कि SRM30 जहाँ लिखा हो उसका ब्रांड नेम किसका ब्रांड नेम है, तो वो हमारा होता है किसका होता है ब्रांड नेम, वो होता है टेक्निकल एल्मुना का, जो हमारी टेक्निकल एल्मुना होती है उसका ब्रांड नेम होता है SRM30। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका ब्रिक्स हैव लो स्पॉलिंग रेजिस्टेंट बिलो 600 सेंटीग्रेड ड्यू टू इट्स, यानी कि जो सिलिका रिफ्रैक्ट्री होती है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लो स्पॉलिंग रेजिस्टेंट शो करता है, ऐसा क्यों होता है और किस के कारण, किस प्रॉपर्टीज़ के कारण ऐसा होता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ है ऑप्शन नंबर बी हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अप टू दिस टेम्परेचर, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा है बाय यूजिंग PTTRS थर्मोकपल द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड अप टू, यानी कि अगर जो इस हीटिंग एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं तो कितने टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस एलिमेंट का यदि हम यूज़ करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड को 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अटेंड कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स आर यूज्ड इन दी, जो क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, वो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री यूज़ की जाती है, तो क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री हमारी साइड वॉल्स ऑफ सॉकिंग फिट्स एंड फर्नेसेस में भी यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर बी कॉपर मेल्टिंग एंड कन्वर्टर में भी यूज़ की जाती है, बर्नर ब्लॉक ऑफ ग्लास टैंक फर्नेस में यूज़ की जाती है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि तीनों में हमारी क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री यूज़ की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस फॉरेस्टेराइट डज नॉट एक्वायर इन लार्ज डिपॉजिट एज प्योर मिनरल, फॉरेस्टेराइट ब्रिक्स जनरली मेड फ्रॉम, फॉरेस्टेराइट रिफ्रैक्ट्री किससे बनाई जाती है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे फॉरेस्टेराइट बनाया जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है। इस सर्पेंटाइन मिक्स विथ डेड बर्न मैग्नीशिया में, सर्पेंटाइन में डेड बर्न मैग्नीशिया को मिलाया जाता है जिससे हमारी कौन सी बनती है, फॉरेस्टेराइट रिफ्रैक्ट्री बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्रीज हैव लो रेसिस्टेंट टू, जो हमारे मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री हैं किसके प्रति रेसिस्टेंस कम दर्शाते हैं, कम शो करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके प्रति हमारे मैग्नेसाइट रिफ्रैक्ट्री रेसिस्टेंस कम शो करती हैं, तो हैव लो रेसिस्टेंस टू अटैक बाय एसिड्स एब्रेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी एंड डिसइंटीग्रेट्स कैन सडन चेंज टेम्परेचर, ये जो हमारा बी और सी है बोथ बी एंड सी प्रॉपर्टीज एब्रेशन रेसिस्टेंस के प्रति लो होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सडन चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को भी वो कम सहन कर पा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका इज़ दी ओनली इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ, यानी सिलिका जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूट किस मटेरियल का होता है, निम्नलिखित में से किसका होता है, तो ये गैनिस्टर का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्ट्री
मटेरियल्स आर नेवर यूज्ड इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो हमारी रिफैक्ट्री मटेरियल्स होती हैं किसको बनाने में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हमारा होता है, हम सैगर कोन्स बनाने के लिए भी रिफैक्ट्री मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, वाटन कोन्स को बनाने के लिए भी, ओवन एंड रिटार्ड्स को बनाने के लिए भी रिफैक्ट्री मटेरियल करते हैं, लेकिन प्रेशर वेसल्स को बनाने के लिए रिफैक्ट्री मटेरियल यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ रिफैक्ट्रीज ब्रिक्स इन सर्विस टू सच एन एक्सटेंट दैट द पीस आर separated leaving the surface of the bricks exposed, this definition is applied। यानी कि ये तो हमारा होता है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है, क्रैकिंग हुआ या ब्रेकिंग हुआ या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके बीच में एक्सपेंशन हो जाना, वो सारी प्रॉपर्टीज़ किसके होते हैं, ये होता है हमारा स्पॉलिंग का। इस किसकी डिफिनेशन है, ये होता है हमारा स्पॉलिंग का। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ ए बेसिक रिफैक्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सी रिफैक्ट्री है जो बेसिक रिफैक्ट्री है। फायर के लिए हमारा एसिटिक है, सिलिका हमारा एसिटिक है, लेकिन क्रोम मैग्नेसाइट हमारी बेसिक रिफैक्ट्री है। क्रोम मैग्नेसाइट हमारी क्या है, बेसिक रिफैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अपैरेंट पोरोसिटी ऑफ मैग्नेसाइट क्रोम ब्रिक्स कितना होता है। अपैरेंट पोरोसिटी क्रोम मैग्नेसाइट रिफैक्ट्री का अपैरेंट पोरोसिटी, तो क्रोम मैग्नेसाइट रिफैक्ट्री की अपैरेंट पोरोसिटी हमारी होती है 13 से 22%। जो हमारी क्रोम मैग्नेसाइट रिफैक्ट्री की अपैरेंट पोरोसिटी कितनी होती है, 13 to 22% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन है ग्रेफाइट और कार्बन रिफैक्ट्रीज, जो हमारी ग्रेफाइट या कार्बन रिफैक्ट्रीज क्या होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। शुड बी यूज इन न्यूट्रल और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इस जो कार्बन रिफैक्ट्री का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या तो न्यूट्रल यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूट्रल नेचर में, या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर पे इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रति संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए इसका हम यूज़ रिड्यूसिंग या एटमॉस्फेयर में हम इसका। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। विच टाइप ऑफ रिफैक्ट्री इज़ वाइडली यूज्ड ए रिफैक्ट्री लाइनिंग फॉर कोक ओवन, यानी कोक ओवन की लाइनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिफैक्ट्री यूज़ की जाती है। कोक ओवन की लाइनिंग के लिए हमारी सिलिका ब्रिक्स यूज़ की जाती है, कौन सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है तार बॉन्डेड डोलोमाइट ब्रिक्स आर यूज इन दी, तो तार बॉन्डेड जैसे नहीं, डोलोमाइट ब्रिक्स जिसमें तार बाइंडिंग मटेरियल के रूप में तार का यूज़ किया जाता है, वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो वो हमारी ब्लास्ट बेशेमर में भी यूज़ की जाती है, हमारा बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस में यूज़, इलेक्ट्रिक हर्थ फर्नेस में यूज़, नहीं सभी जगह यूज़ की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरकोनियम रिफैक्ट्री, जो हमारी जिरकोनियम रिफैक्ट्री होती है उसके क्या गुण होते हैं। इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बेडेलाइट, जो जिरकोनियम रिफैक्ट्री कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ से उत्पन्न की जाती है, बेडेलाइट से। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोर्स ऑफ ब्रिक्स वर्क हैविंग ए हाई इंक्लाइंड फेस फ्रॉम विच एन एसी आर्क इज स्प्रंज, दिस डिफिनेशन इज अप्लाई। ये कौन सी जो ऊपर उपयुक्त जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये किसके लिए उपयुक्त है, किसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो ये स्क्यू बाइक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। यदि अभी आपने हमारे NITN अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मेकिंग सिल्का ब्रिक्स अबाउट 2% ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस इज एडेड बॉन्डिंग। सिल्का रिफैक्ट्री बनाते हैं तो उसमें बॉन्डिंग मटेरियल के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम बॉन्डिंग मटेरियल के रूप में एडेटेड लाइम का यूज़ करते हैं 2%। कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फायर क्ले ब्रिक्स इज अबाउट kgf सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सिल्क का जो फायर क्ले ब्रिक्स होते हैं उसका CCS वैल्यू कितना होता है, तो उसकी CCS वैल्यू होती है 200 से 400 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन रिफैक्ट्रीज हैव वेरी हाई, क्या होती है, बेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने पहले बताया था, रिफ्रैक्टिवनेस, थर्मल कंडक्टिविटी,
ये सभी होती है, ये वेटिंग प्रॉपर्टीज बोथ बी एंड सी। नॉन वेटिंग करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, वेटिंग करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, रिफ्रैक्टिवनेस हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, बोथ बी एंड सी प्रॉपर्टीज राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपार्ट फ्रॉम अदर माइनर कंस्टिट्यूएंट ए क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स कंटेंस अदर रिफ्रैक्टरी को छोड़कर यानी कौन सा क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक में पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है हमारे क्रोम मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरी में MgO पाया जाता है, क्रोमाइड पाया जाता है, Fe2O3 पाया जाता है, एल्मोना भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेमानाइट, जिसका L2O3 SiO2 फार्मूला होता है रिफ्रैक्टरी, विच इज़ ए न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी इज़ यूज इन द सिलेमानाइट रिफ्रैक्टरी। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी होती है, कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो ये हमारा सिलेमानाइट रिफ्रैक्टरी गैस रिटार्ड्स में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? गैस रिटार्ड्स में। प्लीज़ हमारे NITN यूट्यूब चैनल को अभी यदि आपने अभी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ही ऐसा मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आइडियल रिफ्रैक्टरी शुड हैव, एक आइडियल रिफ्रैक्टरी के अंतर्गत कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसके अंतर्गत कोई भी रिफ्रैक्टरी का काम है हाई टेम्परेचर को सहन करना, तो उसके जो फ्यूजन पॉइंट सबसे हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्यूजन पॉइंट जो होती है हाई होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिक आउट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से क्या है जो गलत स्टेटमेंट है उनको पिक करिए। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टरी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन दीज आर टू यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। प्लीज़ दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। हम यदि अभी हमारे सेशन को अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़।